कारतलब खान, नामदार खान, शाइस्ते खान, इनायत खान, जसवंत सिंह राठौड़ वगैरह सरदारों को समय के रहते अच्छा सबक सिखाया महाराज ने। कुछ मराठा सरदार गद्दार बन बैठे, पर बाकी मराठे तो इस स्वराज्य में खुश थे। औरंगजेब खुद महाराष्ट्र आना टाल रहा था। उसे तलाश थी ऐसे किसी शूर सरदार की जो मराठों से मार खाकर नहीं बल्कि मात देकर लौटे। ऐसे में उसे याद आया एक सरदार, मिर्जा राजे जयसिंह। जयपुर के कछावह राजपूत कुल से उत्पन्न एक भव्य पोलादी पुरुष और महान सेनापति। 55 साल के मिर्जा राजे पिछले 47 सालों से मुगल बादशाह के सामने गर्दन झुकाए स्वामिनिष्ठ बने हुए थे। मुगलों के शत्रु को अपना शत्रु मानकर उसका निपात करते आ रहे थे। दिल्ली की गद्दी हथियाने अगर उन्होंने औरंगजेब के भाई दारा शिकोह का साथ दिया होता तो दारा ही दिल्ली के बादशाह बनते, पर उन्होंने औरंगजेब को मदद कर उसे दिल्लीश्वर बनाया। दिल्ली दरबार में बहुत ही सम्मान तथा रोब था मिर्जा राजे जयसिंह का। औरंगजेब ने इस कदीम वफादार सिपह सालार पर दक्खन की मुहिम सौंपी। उनका नायब यानी सहकारी एक पठान को चुना गया। नाम था दिलेर खान पठान। दोनों शूरवीर, एक स्पंदियार दूसरा हुशंग, एक दिलेर तो दूसरा रुस्तुम। 29 अक्टूबर 1664 ईस्वी बादशाह औरंगजेब की सालगिरह पर दाऊद खान कुरैशी, राजा जयसिंह सिसोदिया, इहतशाम खान, शेखजादा, कुबाद खान, सुजन सिंह बुंदेला, जबरदस्त खान, बरकंदाज खान, मुल्ला याहिया नवायत, राजा नरसिंह गौड़, पूरणमल बुंदेला और मिर्जा राजे का पुत्र किरत सिंह कछवा और खुद दिलेर खान मिर्जा राजे के साथ मिलकर दक्खन सवारी में आरूढ़ हुए। दिलेर खान को नायब बनाकर क्यों भेजा जा रहा है, यह बात मिर्जा राजे जानते थे। बादशाह के लिए जान दांव पर लगाई, अपनी बेटियां उन्हें दी। रिश्तेदारी के बाद भी मुगल हमें अपना नहीं समझते, यह बात वे जानते थे। पर 55 साल की गुलामी पूरी तरह खून में घुल जाने से दक्खन पर आक्रमण हेतु उन्होंने फौज लेकर दिल्ली छोड़ी। पौष मास की सूर्य ग्रहण की काल में दान धर्म की इच्छा देख मातृभक्त महाराज ने प्रतापगढ़ नजीक महाबलेश्वर के मंदिर में 6 जनवरी 1665 को राजमाता जिजाऊ की स्वर्ण तुला की। इसी दौरान मिर्जा राजे की सेना नर्मदा तट तक आ पहुंची थी। 19 जनवरी मिर्जा राजे बुरहानपुर तक पहुंचे। सारे स्वराज्य शत्रुओं को इकट्ठा करने अपने वकील भेजे। स्वराज्य जागरूक जासूसों ने यह खबर महाराज तक पहुंचाई। महाराज मुगलों को पूरी तरह से जानते समझते थे। वह शेर की तरह तेजी से नहीं बल्कि हाथी की चाल से आएंगे। इसीलिए उनके आने तक उन्होंने एक योजना बनाई। यह योजना थी आरमारी आक्रमण की। महाराज मालवण आ पहुंचे। सिंधु दुर्ग निर्माण कार्य जोरों पर था। जहाजों पर तोपें तैयार थी। 6000 सैन्य, 3 बड़े जहाज और 85 नौकाएं लेकर निकलना तय हुआ। महाराज का रुख था बेदनूर नाइक के बसनूर पर छापा मारने का। गोवा के दक्षिण में कारवार और उसके दक्षिण में बसनूर नाम का अमीर शहर बसा था। मुगल आदिल शाही फौजों की लड़ाई से नष्ट धन की आपूर्ति हेतु धन की आवश्यकता थी। बड़ी तोपों का कारखाना तथा बंदूकों के लिए हमेशा अंग्रेजों पर अवलंबित होना पड़ता था। स्वराज्य अमीर व्यापारियों का न था, वह तो 12 बलुतेदारों का गरीब जनमानस का था। और इसी राज्य खर्च की आपूर्ति करने हेतु सोने चांदी के व्यापारियों से भरे बसनूर शहर का चुनाव किया गया था। 9 फरवरी के आसपास महाराज का आरमार सूर्योदय होते होते बसनूर पहुंच रहा था। लोगों की नींद भी नहीं खुली थी कि आवाज उठी, भागो मराठे आए, शिवाजी राजा आया, भागो। मावड़ों के हाथ काफी धन संपत्ति लगी।
वहां से आरमार गोकर्ण होते हुए शिवजी का दर्शन कर महाराज अंकोला की ओर बढ़े। वहां से भूमार्ग पर जाते समय उनकी नजर कारवार पर टिक गई। यह आदिल शाही का मुल्क था। बादशाह का बहलोल खान नामक सरदार कारवार संभाल रहा था। वह विजापुर किसी कामवश गया हुआ था। उसके सहायक शेर खान को शिवाजी महाराज की भनक मिलते ही उसने महाराज से संपर्क कर उनके इच्छानुरूप अंग्रेज और व्यापारियों से खंडनी वसूली और महाराज को सौंप दी। महाराज वहां से भीमगढ़ होते हुए राजगढ़ पहुंचे। गढ़ पहुंचते ही 80 वर्ष के सोनोपंत डबीर के परलोक सिधारने का दुखद समाचार मिला। यहां बुरहानपुर से 10 फरवरी 1665 ईस्वी को मिर्जा राजे औरंगाबाद पहुंचे। वहां शहजादा मुअज्जम के हुक्म से 4 दिनों के बाद वे पुणे की ओर निकल पड़े। इसी दौरान महाराज बसनूर से लौट रहे थे। मुगल ध्वज के नीचे सभी शिवशत्रु इकट्ठा हो रहे थे। अफजल खान पुत्र फाजल खान को भी मुगलों को शामिल हो ऐसा पत्र भेजा गया। पहले किले जीते या खुला मुल्क, इस पर मिर्जा राजे और दिलेर खान इनमें मतभेद हुआ और मिर्जा राजे ने पीछे हटकर पहले किले जीतने का निर्णय लिया। 3 मार्च 1665 ईस्वी को मिर्जा राजे पुणे में दाखिल हुए। कोंढाणा में मार खाकर आया जसवंत सिंह यही मिर्जा राजे को आ मिला। उसने पुणे का अमल मिर्जा राजे को सौंपकर दिल्ली की राह पकड़ी। मिर्जा राजे ने दिलेर खान की पहले किले जीतने की योजना को सहमति जताते हुए शिवाजी के किलों को घेरने की योजना बनाई। पहला किला चुना गया, वह था पुरंदर। पुणे की आग्नेय दिशा में 12 कोस पर बसा किला। स्वराज्य के बाकी प्रभागों पर अपनी फौज भेजकर उसे जीतने की योजना मिर्जा राजे ने बनाई। प्रभु राम का कुलोत्पन्न वंशज अपने ही वंशज भाई के खिलाफ युद्ध नीति चला रहा था। यही भारत भू का दुर्दैव रहा है। 15 मार्च 1665 ईस्वी को अपने सरदारों को आज्ञा देकर पुणे से पुरंदर किले की तरफ मिर्जा राजे निकल पड़े। इस बार मिर्जा राजे की सेना का नायक था दिलेर खान। उसने पहला पड़ाव रखा सासवड़ में। छावनी की जगह ढूंढते समय उसका पहली बार मराठों से सामना हुआ। मराठा आए और कत्लेआम शुरू हुआ। कैसे आए, कहां से आए, कुछ न समझा। उसने अपने आप को संभालकर प्रतिकार शुरू किया। मराठों का पुरंदर तल तक पीछा किया। पुरंदर और उसके सामने खड़े वज्रगढ़ पर से मराठों ने मुगलों की सेना पर तोपों की बौछार शुरू की। फिर भी दिलेर खान ने सासवड़ छोड़ पुरंदर तल पर ही अपना डेरा जमाया। मिर्जा राजे को यह खबर मिलते ही उन्होंने कड़े पठार की जिम्मेदारी सरदारों पर छोड़ पुरंदर और सासवड़ के बीच नारायण पेट नजीक अपना शामियाना खड़ा किया। मिर्जा राजे ने स्वराज्य के गांव जलाए, भस्म किए। प्रजा जलने लगी। महिलाओं की इज्जत लूटी। कई पुरुषों को कैद हुई। प्रभु रामचंद्र का वंशज रावण बन कहर ढा रहा था। महाराज बड़े दुखी हुए। एक निश्चित उद्दिष्ट लेकर स्वराज्य स्थापना करने वाले महाराज सुल्तानों से कह रहे थे, धरती का बोझ हटाने मेरा जन्म हुआ है। मेरे भूमि का रक्षण करना मेरा परम कर्तव्य है और वह मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। पुरंदर किला काफी विस्तृत तथा मजबूत था। पुरंदर के सामने वज्रगढ़ कद से पुरंदर से छोटा किला था। वहां 300 मावड़े रक्षा कर लड़ रहे थे। इन दोनों के बीच भैरव खिंड थी। स्वराज्य की एक खासियत यह थी कि किसी भी जाति का इंसान मराठा कहलाता था। उस भगवे परचम को देख जिसका जी भर आए वह हर कोई मराठा। पुरंदर पर हमले से आशंकित महाराज ने पहले ही एक ऐसे जाबाज सरदार की नियुक्ति की थी जिसका कर्तृत्व और स्वामिनिष्ठा स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक थी।
जावड़ी के घाटी में चंद्रराव मौर्य से लड़ते समय यह हीरा महाराज के हाथ लगा था। युद्ध कला में साक्षात अर्जुन सा निपुण शूरवीर मुरारबाजी देशपांडे महाराज की आज्ञा मान वह पुरंदर पर डटा खड़ा था। दिलेर खान की सेना को शिकस्त देने की सोच रहा था।